हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि मैंने महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड के लिए एक सीरीज़ शुरू की है, उसी सीरीज़ को हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन 1 देखते हैं। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है, इसके अंदर टोटल 4 क्वेश्चन हमें कवर करने हैं। क्वेश्चन 1 के अंदर टोटल 4 क्वेश्चन हैं, तो सब थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है कंसेप्ट, लेकिन सबका सेम है। तो पहले नंबर पे जो है वो है 2/x माइनस 3/y इज इक्वल टू 15 एंड देन 8/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 77। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये 2/x माइनस 3/y इज इक्वल्स टू 15, ये हमारा इक्वेशन 1 है। एंड ये 8/x प्लस 5/y इज इक्वल्स टू 77, ये हमारा इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान से समझिए, ये जब भी इस केस में रहेगा ना, जैसे यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ तो ये 2/x है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड देन यहाँ अपॉन x है। ठीक है ना, 2/x मतलब कि 2 के बाद यहाँ मल्टीप्लाई है, 1/x है। सेम चीज़ हम लोग 3/y या 8/x 5/y के हिसाब से चल सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ऐसा करेंगे कि ये 1/x यहाँ पे 1/y, फिर 1/x 1/y, तो हम लोग इसको इजी करेंगे सॉल्व करने के लिए। लेट 1/x इज इक्वल्स, यहाँ पे आप कोई भी लेटर्स ले सकते हैं, यू कैन टेक एनी लेटर्स। जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है इसको छोड़ के आप कोई भी ले सकते हैं, तो मैं m ले लेता हूँ। ठीक है, एंड 1/y इज इक्वल्स टू आप n ले सकते हैं। ठीक है, क्या हो गया? ओके, तो 1/x की जगह पे m और 1/y की जगह पे n। अभी इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे और इसके हिसाब से इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले इससे हम लोग सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं। तो 2/x जो है ना, तो 2/x नहीं, मैं डायरेक्टली आपको लिख के दिखाता हूँ, वेट। हाँ, चलिए 2/x है तो हम लोग इसको 2/x मीन्स 2m लिख सकते हैं। 2m माइनस 3/y है तो ये होगा 3n इज इक्वल टू 15। ठीक है, और इसे हम लोग मानेंगे इक्वेशन 3। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट में है 8/x यानी 8m, फिर माइनस नहीं प्लस है, फिर प्लस में है 5/y यानी 5n इज इक्वल्स टू 77, और ये इक्वेशन 4। ठीक है, अभी हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। अब इसे मैं इरेज कर देता हूं। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा बनेगा, इसलिए मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर करके बनाऊंगा। तो अभी हमारे पास इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 ऐसा आ गया है। आप अगर गौर से देखें तो अगर हम लोग 4 से इस वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो 4 2 ज़ा 8m सेम आ जाएगा, तो हमें सॉल्व करने के लिए इजी हो जाएगा। तो यू कैन राइट लाइक दैट कि आफ्टर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/4। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हैं, लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। आफ्टर मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन 3/4, थोड़ा और इसको बड़ा कर देंगे तो माइनस लगेगा, इज इक्वल्स टू, ओके, तो ये हो गया 2m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 15, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 4, तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, 4 2 ज़ा 8m माइनस 4 3 ज़ा 12n इज इक्वल्स टू 15 4 ज़ा 60। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 5, इसे इक्वेशन 5 मान लेते हैं, चलिए ठीक है। ये रोमन 5 है, इसको वी नहीं समझिएगा, रोमन 5 है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लेंगे, एक ये इक्वेशन हुआ और दूसरा जो हमारा ये इक्वेशन था 4 नंबर, 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77, ठीक है। अभी हम लोग इस पर सिर्फ फोकस करके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, इसको भी चेंज कर देंगे, ये प्लस में है, ये माइनस कर देंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। अब ये -12 माइनस 5, तो माइनस 17n इज इक्वल्स टू, प्लस माइनस माइनस घटेगा लेकिन साइन माइनस कराएगा, तो ये -17, तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये माइनस ख़त्म, 17 भी फिनिश हो जाएगा। पर फिर भी आप दिखा दो, अगर आपको दिखाना है तो ऐसे 17 1 ज़ा 17, 17 1 ज़ा 17, फिनिश। इट मीन्स n की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 1, ओके। तो n का वैल्यू यहाँ पे 1 आ गया। अभी हम लोग इसी तरह से m का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। किसी भी इक्वेशन में आप चाहें तो 3 में, 4 में या फिर 5 में n की इस वैल्यू को रखेंगे, यू विल गेट द सेम आंसर ऑफ m। तो हम लोग चलिए यहाँ पे बना लेते हैं। You can write like that कि after putting the value of n in this equation, suppose that हम लोग 3 में फिल करेंगे n का वैल्यू, ठीक है। चलिए, after putting the value of n in इक्वेशन नंबर कितना है ये, 3, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया 2m माइनस 3n, n की जगह पे 1 इज इक्वल्स टू 15 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका आएगा 2m माइनस 3 हो जाएगा, ये 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल्स टू 15, ठीक है। अब ये हो गया 2m और ये -3 चल जाएगा उस तरफ, तो इज इक्वल्स टू हो जाएगा 15 प्लस 3, m इज इक्वल्स टू 18, ठीक है। 2m इज इक्वल्स टू 18 एंड देन m इज इक्वल्स टू 18 बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, तो m इज इक्वल्स टू क्या आया हमारे पास, 9, ओके। n का वैल्यू 1 और m का वैल्यू 9। यहाँ तक बोर्ड फिनिश हो गया, ठीक है। अभी बोर्ड इरेज करना पड़ेगा। यहाँ तक आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी n और m का जो वैल्यू है वो एक्चुअल उसमें फिल करके हमें निकालना है x और y का वैल्यू, ठीक है। चलिए, इसे हम लोग कहाँ पर इरेज करते हैं, चलो यहाँ पे इरेज कर देते हैं इधर। पहले m इज इक्वल्स टू 1/x था, है ना, तो ये हो गया, m का वैल्यू क्या हो गया, 9 इज इक्वल्स टू 1/x, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/9, ठीक है। अब n इज इक्वल्स टू 1/y था, तो n का वैल्यू क्या आया, 1, और 1/y यहाँ पे है ही,
तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो x का वैल्यू और ये y का वैल्यू, x का वैल्यू 1/9 और y का वैल्यू 1, ठीक है। आपको नहीं पता तो मैं क्या करूँगा, वो देखते हैं गलत तो नहीं बन रहा। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। बस ये 2 लाइन एक्स्ट्रा हुआ है, मतलब बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि जगह नहीं बची, तो आप लोग बहुत ध्यान से बनाइएगा। ओके, तो ये हमारा आंसर है। इसको आप चाहें तो आप और अच्छे से लिख सकते हैं। इसको मैं कहाँ पर इरेज करूँ, यहाँ पर ही लिख देता हूँ छोटा सा, चलिए नहीं हटेगा, लेकिन यहाँ पे इससे मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ इससे। x, y ऐसा आप लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू x की वैल्यू 1/9, ये 1, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो टोटल 4 क्वेश्चन है उसमें से ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में थोड़ा सा एक टर्म और बढ़ गया है, बट कंसेप्ट सेम रहेगा, उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 2 जो नंबर है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन 1 का सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है। 10/x + y + 2/x - y इज इक्वल टू 4, 15/x + y - 5/x - y इज इक्वल टू -2। सडनली देखने में ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है इससे पहले वाले क्वेश्चन के मुकाबले, पर डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा 2-3 स्टेप ज़्यादा जाएगा ये। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहले यहाँ पे इसको, ये देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो इसको आप लिख लीजिए ऐसे 10/x + y + 2/x - y इज इक्वल टू 4। दिस इज योर इक्वेशन 1, ठीक है। इसके बाद सेकेंड केस में 15/x + y - 5/x - y इज इक्वल्स टू -2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने माना था 1/x 1/y, वैसे यहाँ पे 1/x + y 1/x - y ये करेंगे, ठीक है। Let 1/x + y is equals to m, okay, and 1/x - y is equals to n, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये जो हमारा इक्वेशन है ये थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा। कैसे दिखेगा डिफरेंट, मैं बताता हूँ। देखिए 10/x + y है तो ये 10m हो जाएगा, 10m प्लस 2/x - y है तो ये हो जाएगा 2n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक है। इसे हम लोग अब करेंगे, नया इक्वेशन का नंबर दे देंगे, ये हो जाएगा 3। सेफ्टी के लिए आप इक्वेशन का नंबर नया दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद 10m हो गया। अच्छा, ये 15/x + y तो 15m माइनस 5/x - y यानी ये हो जाएगा 5n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -2। इसे हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है।
ठीक है, अभी हम लोग आगे बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए, अभी आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 8 था, तो मैंने बोला 2 4 8 आ रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो। बट यहाँ पर क्या है, कुछ भी ऐसा हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे सेकेंड वाला जो देखिए, सेकेंड वाला जो है n के पहले, मतलब ये फर्स्ट आपका वेरिएबल, सेकेंड वेरिएबल, तो 5 से ना, इस 5 से ऊपर वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 से इस नीचे वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं। आफ्टर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 by 5 and equation 4 by 2। ठीक है, इक्वेशन 3 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कुछ ऐसा आएगा रिजल्ट। ठीक है, इतना मल्टीप्लाई बाई 5 और इतना मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मैं यहीं पे मल्टीप्लाई करके यहाँ डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ। 5 मल्टीप्लाई बाई 10m, तो ये हो गया 50m। उसके बाद प्लस ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, n इज इक्वल टू 5 4 ज़ा, ये हो जाएगा 20। ठीक है, अच्छा ये अब नया इक्वेशन आ गया ना, तो इसका नाम, इसका आप चेंज कर दीजिए 3 4, इसका कर दीजिए 5। ओके, इसके बाद 2 से 2 15 ज़ा, ये हो गया 30m माइनस 2 5 ज़ा 10, n इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4। ये हो गया इक्वेशन 6। ओके, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि 10n और ये 10n दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर। ये प्लस में है, ये माइनस में, तो हमें साइन चेंज करने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ये कट कर सकते हैं इसे। चलिए शुरू करते हैं आगे। तो नेक्स्ट स्टेप में इसके नीचे एक अंडरलाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये ख़त्म, बचा यहाँ पे 50m 30m, दोनों प्लस में है तो प्लस कर देंगे। ये हो जाएगा 80m, 80 एंड देन m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 20 है, ये -4 है, तो ये हो जाएगा सॉरी, ये हो जाएगा 16। ओके, अब जो है यहाँ पे m इस तरफ ही छोड़ दीजिए, इज इक्वल्स टू ये 16 है डिवाइडेड बाई ये 80 है, तो ये 5 टाइम्स में 80 आएगा। 16 1 ज़ा 6, 16 5 ज़ा 80, तो इज इक्वल्स टू 1/5। m की वैल्यू आई 1/5। ठीक है, अभी इसी m के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में ये 1 और 2 छोड़ के, बिकॉज इसमें m और n तो अभी है नहीं। ठीक है, इसके अलावा 3 4 5 6 जिसमें भी आपका दिल चाहे वहाँ पर आप m की वैल्यू को रखेंगे, यू विल गेट द सेम आंसर ऑफ n। ठीक है, चलिए, तो m की वैल्यू किस में रखूँ, इजी तो यही लग रहा ना, 3 में रख देते हैं। ठीक है, चलिए, आफ्टर पुटिंग द value of m in इक्वेशन नंबर कितना है यार, ये 3, इक्वेशन 3। चलो इक्वेशन 3 हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, 10m है, ओके, तो m की जगह पे हम लोग ले सकते हैं 1/5, तो ये हो गया 1/5 प्लस 2n है, तो 2n वैसे रन देंगे, इज इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, 10m था, इक्वेशन 3 की बात मैं कर रहा हूँ, दिस इज द इक्वेशन 3, ये वाला इक्वेशन 3। ओके, ये 10m है, तो m की जगह पे 1/5 प्लस 2n इज इक्वल टू 4। ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये हो गया 2 प्लस 2n इज इक्वल टू 4। अब ये यहाँ पे 2n इस तरफ रहने देंगे
इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 होगा, क्योंकि ये उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 2n इज इक्वल्स टू 2। इसके बाद n इस तरफ छोड़ देंगे, ये 2 डिवाइड में चल जाएगा जो n के साथ था, 2 1 2 2 1 2 फिनिश। इसका मतलब ये होता है कि नेक्स्ट स्टेप में n की क्या वैल्यू आई, 1। ठीक है, m की वैल्यू और यहाँ से n की वैल्यू। लेकिन अभी भी इस क्वेश्चन में कुछ कुछ स्टेप्स बाकी हैं, बिकॉज m हमने माना है 1/x + y को, तो अभी x + y और x - y को भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो आई होप कि यहाँ तक सब क्लियर है। ठीक है, तो मैं अभी फ़िलहाल ये बीच वाले को इरेज करता हूँ। तो ये यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ शिफ्ट किए हैं, तो ऊपर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए m इज इक्वल्स टू 1/5 है, और m की जगह पे 1/x + y है, 1/x + y इज इक्वल्स टू 1/5, यानी x + y इज इक्वल्स टू 5। इसको आप इसके बाद वाला इक्वेशन नंबर यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में फिर m का ये हो गया ना, इसके बाद n का, n इज इक्वल्स टू आया है 1, और n की जगह पे क्या था, 1/x - y इज इक्वल्स टू ये 1 है। चलिए, तो x - y इज इक्वल्स टू भी 1 ही होगा। इसे भी आप इसके बाद का एक इक्वेशन नंबर कुछ डाल दीजिए, इसे हम लोग इक्वेट करेंगे। अभी हमारे पास दो इक्वेशन है, एक है x + y इज इक्वल टू 5, दूसरा है x - y इज इक्वल टू 1। ओके, ये +y - y ख़त्म हो गया, यहाँ से बचा 2x इज इक्वल्स टू ये हो गया 6। तो नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6/2, 2 1 2, 2 3 6, तो x इज इक्वल्स टू 3। ओके, अभी x की वैल्यू को इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो x + y इज इक्वल्स टू 5 था, x की जगह पे 3 + y इज इक्वल्स टू 5। अब ये 3 प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 - 3 इज इक्वल टू, ओके, y इज इक्वल्स टू 2। ओके, तो x, y इज इक्वल्स टू हो गया आपका 3, 2। दिस इज योर आंसर। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये। ठीक है, इजी है, बिल्कुल टफ नहीं है। ठीक है, यहाँ से शुरू किया था मैंने। ओके, ठीक है, तो ये हमारा 1.4 फिनिश होता है। हम लोग मिलते हैं अब 1.5 में। ओके, थैंक यू।